साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता हर बार की तरह एक नया टॉपिक लेके आता हूं आपके लिए और आपके स्वास्थ्य की ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आपको ईश्वर स्वस्थ रखे। आज का हमारा टॉपिक है खांसी, जिसको कफ भी कहते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो खांसी क्या होता है? खांसी एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। यह एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जैसे आपको पता है कि स्नीजिंग होता है, नेजल ट्रैक्ट में जो स्नीजिंग होता है, स्नीजिंग क्या है? एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। जब भी कोई नेजल पैसेज में कोई फॉरेन बॉडी आती है तो नेजल जो सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है और नेजल पैसेज से तुरंत कोई भी फॉरेन बॉडी होती है वो स्नीजिंग के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो स्नीजिंग भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसको छींक आना कहते हैं। इसी तरह खांसी भी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ये भी एक बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब भी कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी फॉरेन बॉडी आती है तो उसको तुरंत बॉडी रिस्पॉन्स करती है और उसको बाहर निकालती है। जैसे आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रेकिया है और ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं। तो जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी गले में अंदर जाने का प्रयास करती है तो बॉडी रिफ्लेक्स देती है और यह बॉडी को जो फॉरेन बॉडी है उसको तुरंत बाहर निकाल देती है। अब मैं ये आपको बताता हूं कि खांसी किस किस कारण से हो सकती है। तो खांसी का सबसे पहला जो कारण है, आप कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। तो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं कि खांसी क्या क्या कारण से हो सकती है। तो सबसे पहला कारण जो है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यदि थ्रोट में या बॉडी में कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको खांसी हो सकती है। दूसरी है बॉडी में थ्रोट में इन्फेक्शन। यदि थ्रोट में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो आपको खांसी हो सकती है। तीसरा कारण है ट्यूबरकुलोसिस। यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रहती है तो आप अपने ट्यूबरकुलोसिस की जांच करा सकते हैं और इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉपर जो मेडिसिन है वो लेना चाहिए। नेक्स्ट जो कारण है वो लंग कैंसर भी हो सकता है। लंग कैंसर या लंग कार्सिनोमा में भी खांसी होती है। नेक्स्ट कारण है ब्रोंकाइटिस। यदि जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी बैक्टीरियल या वायरल ही होता है, तो उसमें भी खांसी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही निमोनिया है, उसमें भी खांसी हो सकती है। तो जो निमोनिया है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है। अब हम आपको कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताते हैं जो खांसी में बहुत अच्छा काम करती हैं और मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में ये दवाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण दवा समझा है। तो आप कृपया इन पर फोकस करें। तो सबसे पहले जो खांसी की दवाई है वो एकोनाइट और बेलाडोना है। यदि खांसी सडन एंड वायलेंट होती है तो ये दोनों दवाएं बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी दवाएं बता रहा हूं जो 3 का ट्रायोज रहता है, एकोनाइट, हिपरसल्फ और तीसरी है स्पोंजिया। ये तीनों दवाएं एक के बाद एक करके आप दे सकते हैं। एकोनाइट देना है सबसे पहले, इसके बाद हिपरसल्फ और इसके बाद स्पोंजिया। तो ये खांसी जो है, कैसी भी खांसी हो, मैक्सिमम खांसी जड़ से ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले एकोनाइट दें, इसके बाद हिपरसल्फ, इसके बाद स्पोंजिया आप दे सकते हैं। इनको 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। तीसरे नंबर की जो दवाएं हैं वो जब लाइंग डाउन में आपको एग्रीवेशन होता है, एक पेशेंट बोलता है कि मैं जब भी लेटता हूं मुझे खांसी शुरू हो जाती है, तो 2 दवाएं मैं आपको बता रहा हूं, एक हायोसाइमस और दूसरी है रियूमैक्स। ये दोनों दवाएं यदि आप देते हैं या एक एक करके देते हैं तो किसी ना किसी एक दवा से जरूर लाभ होगा। ब्रायोनिया एक ऐसी दवा है जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को और खांसी भी रहती है, और दूसरी है एंटिमटार्ट। ये दोनों दवाओं को यदि आप देते हैं तो निमोनिया टाइप का जो भी लक्षण होते हैं उनमें और ब्रोंकाइटिस में ये दोनों दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं।
तो आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं। 6वें नंबर में है इपिकार्ड। यदि खांसी इस हद तक आती है कि खांसते खांसते जो पेशेंट है वो उल्टी तक कर देता है, तो इपिकार्ड के बारे में आप सोच सकते हैं। तो आपको मैंने ये दवाएं बता दी। अच्छा, एक दवा और मैं आपको बता रहा हूँ। ये काली जो ग्रुप होता है वो मॉर्निंग आवर्स में यदि खांसी होती है 5 to 6 AM में, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे काली कार्ब है, काली बाइक्रोम है और काली आयोड है। धन्यवाद।